हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉक्सबिट इंडिया में। आप देख रहे हैं नॉक्सबिट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा NWD K2501 स्क्रीन के बारे में और इसकी सारी सेटिंग बताऊंगा, लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा और इसकी लोगो सेटिंग के बारे में बताऊंगा, कैमरा सेटिंग के बारे में बताऊंगा। सारी चीज़ें वन बाय वन बताऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी इशू है तो आप यूट्यूब पर कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा सर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग खोल देता हूँ, कार सेटिंग में जाता हूँ और सिस्टम इन्फो देख लेता हूँ। देखिए, ये जो सिस्टम है K2501 NWD स्क्रीन है, जो कि ये DVR सिस्टम है। इसमें एक 360 भी आता है। ये DVR सिस्टम है। इसका लेटेस्ट अपडेट है 1 तारीख दूसरा महीना 2024 का ये लेटेस्ट अपडेट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके FM के बारे में। तो इस सिस्टम में ना FM की इश्यूज़ बहुत सारी आ रही हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा है कि एफएम में आवाज़ नहीं आता है, एफएम में इशू है, एफएम में पता नहीं क्या है, एफएम नहीं बजता है, एशियन रीजन नहीं आता। देखिए, एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट है। सबसे पहले यहाँ पे हम एफएम में चल के आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एफएम को जब आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये HTDX पे ये होना चाहिए, सबसे पहले बात। और ये 87.50, 90.00 ये सब इंडियन एफएम का चैनल है। तो ये आप देख रहे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप अपने पीछे का एंटीना होता है ना, ये वाला एफएम वाला एंटीना होता है जो कपलर के साथ लगा होता है, वो लगाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगेगा तो एफएम नहीं बजेगा और चैनल नहीं पकड़ेगा, ये सिर्फ आवाज़ करेगा। तो इसके साथ साथ ना आपको वो भी लगाना ज़रूरी है। कहीं से भी कट नहीं होना चाहिए, एंटीना भी लगाना ज़रूरी है। देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो एंटीना है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पे लगता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं होल, ये इसमें लगता है, ये इसके अंदर लगता है, आप देख सकते हैं। ये किसी भी गाड़ी में, सभी गाड़ियों में आता है। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगेगा तो फिर एफएम सही से काम नहीं करेगा। तो ये लगाना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं एंटीना केबल वायर, ठीक है। और मैं आपने ये समझ गया कि इसमें सारे चैनल हैं। इसमें आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जा कर के सर्च कर लेना है, उसके बाद आपको वो लगाना ज़रूरी है। तो ये आप देख लिए। चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका कभी बाय द वे कैमरा सेटिंग में इशू आ जाता है तो कैमरे को आपको कैसे सही करना है। फैक्ट्री सेटिंग में चलते हैं। इसका कोड है 1617, याद रखें 1617। ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले हमको देखना क्या है, यहाँ पे चलना है और यहाँ पे देखना है बैक कार सेटिंग। ये बैक कार सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है रियर फ्रंट। अगर आपके अंदर सिस्टम में DVR कैमरा लगा है, रियर और फ्रंट दोनों, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद इसको किस पे सेट करना है, AHD1080P25 पे इसको सर्च करना है, सेव करना है। अगर आप इस पे सेव करेंगे दोनों में जा कर के तो आपका दोनों DVR कैमरा विथ रिकॉर्डिंग जो होता है वो काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे तो सेट होता है बट आपको सेट करना पड़ेगा। कभी अगर ख़राब हो जाए तो इसकी सेटिंग ये यहाँ से कर लें। अगर सिर्फ रियर कैमरा लगा हुआ है, HD कैमरा लगा हुआ है रियर में विदाउट LED वाला, तो यहाँ पे 720p पे सेट कर देना है रियर में। अगर LED वाला लगा हुआ है, HD कैमरा लगा हुआ है, तो आपको NTSC सबसे ऊपर आपको सेलेक्ट करके छोड़ देना है और सेव यहाँ से कर देना है, तब ये सेटिंग आपकी हो जाएगी। तो आपने कैमरे की भी सेटिंग देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ लोगो सेटिंग। लोगो सेटिंग देखिए, लोगो सेटिंग जब आप खोलेंगे बूट लोगो तो यहाँ पे सारी कार का लोगो आ जाएगा। ये बहुत सारे सिस्टम में नहीं होता है, तो इसको परचेज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। पूरी ये 50+ कार का लोगो होता है, हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो किसी भी कार का यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं, सुजुकी का करना चाहे तो सुजुकी करके यहाँ पे सेट कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि इसकी एक फ़ाइल आती है जो मैंने इसमें डाल रखा है, इसलिए ये शो हो रहा है। तो ये भी आपने देख लिया, यहाँ से सेटिंग करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और सेटिंग बताता हूँ, थीम की सेटिंग। थीम का भी जो भी इसमें होता है ना, तो थीम के लिए इसके सेटिंग करना पड़ता है, स्टाइल सेटिंग। ये आप देख सकते हैं स्टाइल सेटिंग। जब स्टाइल सेटिंग को आप ओपन करेंगे तो इसमें कोड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो इसका 111333 इसकी पासवर्ड है। ओके करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो देखिए, इसमें जितने भी थीम है अलग अलग तरीके का, तो आप जिसे चाहे उसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे अगर सेट करना चाहूँ
तो मैं इसे सेट कर दूंगा, सेट स्टाइल कर दूंगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर आपने ये सब कुछ देख लिया। अब इसके साथ और भी बहुत सारी सेटिंग है, जैसे कैन कैन टाइप सेट, कैनवस की सेटिंग है ये। कैन टाइप सेट आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपका कार है, और सारे स्टीयरिंग कंट्रोल जो भी कार आते हैं मारुति सुजुकी छोड़कर, और भी दो चार छोड़ के, टाटा टियागो, उसमें महिंद्रा में भी, स्कॉर्पियो ने 17 में आते हैं, और बहुत सारे मॉडल है जिसमें कैनवस लगता है। विंटो पोलो, स्कोडा में कैनवस लगता है। तो आपको कैनवस लगाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई वर्ल्ड आएगा। हाई वर्ल्ड ज़्यादा चलता है तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है अपना कैनवस, हाई वर्ल्ड सर्च कर देना है। यहाँ पे कार का सिलेक्ट कर लेना है, जनरेशन सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है। तो यहाँ से आपकी कैनवस प्रॉपर वे में काम करेगी। आपने कैनवस सेटिंग देख लिया। कोई भी सेटिंग आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, रेडियो के बारे में मैंने बताया था। तो रेडियो सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रेडियो एरिया में आपको क्या करना है। अगर आप जिस भी एरिया में रहते हैं आप उसमें सेट डाल सकते हैं। यूरोप, यूएसए, चाइना, जापान, लैटिन, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, आप किसी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट यूरोप में सेट होता है, तो यूरोप पे ही काम करता है। तो इसको यहाँ से कैंसिल करके जो भी है आप सेव कर लेंगे वहाँ से सेटिंग में, तो वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। चलिए, और मैं आपको और भी सेटिंग बताता हूँ। पैनल टच स्टडी, यहाँ से टच स्टडी इसलिए होता है ना कि यहाँ से अगर आपका इशू आ जाए टच में तो आप यहाँ से कोलैबोरेट करके सही कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्यूचर सेटिंग, तो ये सब DVR ऑन है ऑलरेडी, 360 का भी ऑप्शन है इसमें, तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे डबल डिकोडिंग, ये सब ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहेगा, आप सेव कर देंगे यहाँ से। चलिए अब हम बैक चाहते हैं और भी सेटिंग आपको बताते हैं। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको, सिस्टम पे आकर के जनरल सेटिंग पे। जैसे पार्किंग, अगर ये पार्किंग ऑप्शन ऑन है तो आपकी यूट्यूब ड्राइविंग में काम नहीं करेगा। ये पार्किंग ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो आप यूट्यूब जब चलाएंगे तो ड्राइविंग में लिख करके आएगा कि ये नहीं काम करेगा, व्हील ड्राइविंग मोड ये काम नहीं। तो इसे आपको ऑफ करके रखना है। कि इल्यूमिनेशन, ये जो है ये लाइट की होती है, यहाँ से साइड वाली लाइट जल गई है, इसको आप चाहे तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। या बाय डिफ़ॉल्ट हेडलाइट से होता है, जब रात में आप हेडलाइट ऑन करोगे तो यहाँ से जल जाएगा ऑटोमेटिक। बाय द वे अगर नहीं जलता है, नहीं काम करता है, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ये आप देख लिया। रिवर्स मिरर, अगर रिवर्स मिरर आप ऑन कर देंगे तो उल्टा दिखने लगेगा, इसलिए इसे ऐसे ही ऑफ रहने दें। तो अब और भी सारा इसमें है, कार एम्पलीफायर, ये सब आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ब्राइटनेस यहाँ से सेटिंग कर दीजिए। रेडियो रीजन में मैंने आपको बताया था, यहाँ से मिलता है इतना, यहाँ से आप सेटिंग करके देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे कारप्ले रहना चाहिए, कारप्ले ही सही रहेगा, कारप्ले में काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेट है, आपने ये देख लिया। अब चलिए मैं इसकी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसकी जो इसमें बहुत बढ़िया स्क्रीन होता है NWD, ये लैग फ्री स्क्रीन होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें मिल जाते हैं। चलिए मैं नॉर्मल सेटिंग देख लेता हूँ ये कौन सा है। ये स्टोरेज का एंड्रॉयड 13 है, स्टोरेज 4GB 32GB है, मॉडल है NWD K2501T5। तो ये आपने देख लिया। इसमें आपको कोई इशू होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट फाइल होता में इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप हमसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी सेटिंग इसमें आपको मिल गई है। हॉटस्टार मिल गया। आप मैं इसकी वीडियो क्वालिटी भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ कैसा है। देखिए, तो फुल HD स्क्रीन होता है, 4K सपोर्टिव, बहुत अच्छी क्वालिटी का। आप चाहे तो परचेज़ भी कर सकते हैं। सारे गाड़ियों का फ्रेम, कैमरा और सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होता है। आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, नॉक्सबिट सर्च करके आप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे या फिर मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। अगर हमें वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कोई भी इशू होता है तो हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।